कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी है, धीरे से ही सही, लेकिन कल के सत्र में भी हम आपको बता रहे थे कि डिफेंस के साथ साथ शिप बिल्डिंग का खेमा भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। पहले काफी अच्छी तेजी और रिस्पांस प्रदर्शन था, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम भी बड़ा रहा और अब वापस से इस पूरे स्पेस में अच्छी तेजी है। मैसगांव डॉक 2-2.5% की तेजी पर यहाँ पर कामकाज करता हुआ। निमेश, कोई टेक सिर्फ मैसगांव ही नहीं, कल हमने देखा था रिलेटेड प्लेयर्स जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड में भी अच्छा एक्शन था। देखिए, मजगांव लोग का जिस तरह से स्ट्रक्चर है, 200 दिन की एवरेज के पास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और एक रेंज के अंदर घूम रहा है। मैं मानता हूं कि स्टॉक ऊपर में 2,900 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आने के चांसेस है। बट जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी डे बाई डे ड्राइव हो रही है, तो यहाँ से कोई इतना वॉल्यूम के साथ सपोर्टिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी फिलहाल में ऑलरेडी आज के सेशन में अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर ऑलरेडी 2% की तेजी आ चुकी है। तो यहाँ से फ्रेश बाइंग करना रिकमेंड नहीं है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और वैल्यूम एक्टिविटी होने के बाद स्टॉक के अंदर हम लोग एंट्री लेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम भी दिखेगा। तो 2900 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो मजगांव लोग के अंदर डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म व्यू से लेके बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरा मानना है कि ये स्टॉक के अंदर अभी अवॉइड करके चलना चाहिए। सोमिल, कमिंग बैक टू यू, ओला इलेक्ट्रिक इन चार्ट्स को आप एनालाइज कर पाए, क्या राय होगी इन स्तरों पर? लास्ट टाइम यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में मेरा शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव रहेगा। 48 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां से ये स्टॉक ने सपोर्ट लेके फिर से हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया है। आज बहुत अच्छी तेजी है और आज अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे 59 तक ये स्टॉक जा सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। मुझे लगता है मीडियम टर्म आउटलुक में भी ये बहुत अच्छा करेगा। द नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड इन द मीडियम टर्म आउटलुक, नेक्स्ट टारगेट इज 64। ठीक है, ऑन अ मीडियम टर्म आउटलुक शॉर्ट टर्म बेसिस में ही 64 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आज भी 5% की तेजी है, यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। चलिए, ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस मौके कहाँ से आ रहे हैं? सीमेंट पैक में से श्री सीमेंट का श्री सीमेंट में एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 29,500 के आसपास, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब ऊपर में 31,200 तक जा सकता है। सो ये स्टॉक में मुझे लगता है कि एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। इवन इनफैक्ट इन द मीडियम टर्म आउटलुक 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ है। तो श्री सीमेंट वुड बी माय टॉप पिक। दूसरा कॉल होगा कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक में भी वेरी सिमिलर पैटर्न, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। फ्लैग पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 124.50 पे और ऊपर में 135 के आसपास के टारगेट्स होंगे। सोमिल, एक बार श्री सीमेंट का स्टॉप लॉस फिर से दोहराएंगे? श्री सीमेंट में अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे, श्री सीमेंट में स्टॉप लॉस होगा 29,450। ठीक है, आज के सत्र में वैसे हम ढेर सारे स्टॉक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक वही स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस भी है। लाइक्स ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, परसिस्टेंट, रियल एस्टेट, पूरा का पूरा सेक्टर, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि दिन की शुरुआत से ही चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। लेकिन इनसे